जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट हैं कर्नल राजीव बैरवान, जिन्होंने 21 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर हैज सर्व्ड इन गोरखा रेजिमेंट एंड आल्सो कमांडेड एन एयरबॉर्न स्पेशल फोर्सेस यूनिट। आज सर के अनुभव से हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं और आपकी लाइफ में वो क्या क्या चेंजेस आपको लाने चाहिए ताकि आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर पाएं। Sir, my question is from you. You have been serving in the armed forces from last 20 years. You have been in special forces also. Sir, क्या different mindset होता है special forces के person का एक normal person से? वो क्या mindset होता है कि उतनी pressure की situation को भी बहुत अच्छे से handle कर लेते हैं, because बहुत सारी ऐसी situations आती है, आप उस situations में रहे भी हैं, जहां पर एक normal आदमी टूट जाए, वो बिखर जाए, बट कैसे वो क्या mindset होता है, क्या कुछ अलग चीजें होती हैं? Sir, can you describe that? There are only two things. One is the mindset, as you only said in your question, and second is the training. Yes, sir. Now, harder you लोग बोलते हैं सर वो I am not lucky at all. मैं अच्छा तो lucky कैसे बनते हैं, क्या फॉर्मूला है? बोलो सर पता नहीं सर, आप बताइए। मैंने कहा यार मेहनत कितनी करता है, 2 घंटे पढ़ता है, 4 घंटे एग्जाम के लिए कितनी देर? बोले सर मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ। ओके, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। मैं तू 7 घंटे सोने के लिए निकाल ले, 3 मील 1-1 घंटा तेरे को खाने के लिए दिया, इतना कर दिया, इतना टाइम बचा, उसके बाद में भी 14-15 घंटे, और तू पढ़ता है सिर्फ 6 घंटे। कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? बोला हाँ सर। मैं कितना पढ़ सकता है मैक्सिमम, जहां तुझे लग रहा है तेरी जान नहीं निकल जाएगी? बोला सर 12 घंटे पढ़ लूंगा मैं। तो मुझे पता कॉमन सेंस से 6 घंटे पढ़ने वाला पास होगा, 12 घंटे वाले की चांसेस ज्यादा है। तो डेफिनेटली 12 घंटे वाले की चांसेस ज्यादा है। ऑब्वियसली तू ज्यादा देर पढ़ाई करेगा, हो सकता है इंटेलिजेंट कम हो लेकिन मेहनती ज्यादा है। ज्यादा एफर्ट करेगा तो दिमाग में है ना ज्यादा चीज स्टोर करेगा, अच्छे से डिलीवर कर पाएगा। सेम वे इट इज अबाउट द ट्रेनिंग यार। Special forces I have seen in a mental endurance and the physical endurance, and the kind of the environment and situations you are exposed to in the environment makes you different. Yes. The harder you work, the luckier you become. The harder you do the training, and the stronger you become. ठीक है, whether it is physical or mental. जैसे कई बार लोग कहते हैं ना पेन, मैंने कहा पेन is highly relative for me. ऐसा कई बार हुआ है जहां पे इतना चाकू सर में घुस गया या इतना बड़ा स्कार लगा हुआ है, पूरी ना थाई फाड़ के निकल गया, 8-8, 10-10 दिन किसी को भी नहीं बताया। आई कंसिडर इट हाईली रिलेटिव। ठीक है, कोई एकदम से खून को देख के ना बेहोश हो जाता है, और कोई कहता है ठीक है तो अपना रूटीन है, कोई खास बात नहीं है ना, चलता है, मजा आ गया। यू फील पम्प्ड अप व्हेन यू सी ब्लड, यू फील अलाइव। हाँ, यू फील अलाइव कि हाँ अब मजा आ रहा है। सीरियसली यार। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव स्टेड इन अपना हिली एरियाज और जंगल्स ना, सो आई एम स्टेइंग एट अ लोकेशन टुडे व्हेन आई लुक अराउंड ना, चारों तरफ मेरे को पहाड़ी दिखाई देती है। व्हाई? बिकॉज आई डोंट फील आउट ऑफ स्पेस, मुझे लगता है आई एम होम, है ना। जब तक मेरे को जंगल पहाड़ दिख रहे हैं तो आई रियली फील है ना आई एम एट माय ओन प्लेस। टू बिकम ए गुड हीरो और है ना स्पेशल फोर्सेस, मैं हमेशा बोलता हूँ लुक एट योर पेरेंट्स। 24 घंटे आप उनकी जिंदगी देख लो एंड यू विल गेट टू नो। बट ये स्पेशल फोर्सेस में यार, इट इज द काइंड ऑफ द ट्रेनिंग, मेंटल सेटअप इज एक्सेप्शनल, है ना। यू नीड टू बी वेरी वेरी दिस थिंग। लोग ऐसा होता है व्हेन दे आर डूइंग द प्रोबेशन और दे आर गोइंग टू द जंप थिंग, लास्ट मिनट में आकर के 1 घंटे या 15 मिनट पहले भी आदमी ने कोई स्टेटमेंट बोलता है या बोलता है यार बच गए, लग गए, ही इज थ्रोन आउट इमीडिएटली, कि लास्ट मिनट में गिव अप करेगा बंदा। सो ट्रेनिंग इज द ओनली थिंग है ना दैट मेक्स यू नो डिफरेंट देन अदर्स। मैं कभी पूछता नहीं था लोगों को ना कि मैं अगर कोई चीज है, कोई ट्रेनिंग करनी है, जहां लोगों ने बोला साहब ये नहीं हो पाएगा, मैं गुड अब ये पक्का होगा। मैं तब तक बनाता था जब तक वो चीज है ना दिमाग से नहीं निकल जाती। आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है, आप बोल रहे क्या चीज डिफरेंट बनाती है। आई टेल यू, किसी एक यूनिट में या कहीं पे अगर कोई कैजुअलिटी हो गई, आर्मी ऑर्डर ये कहता है कि 10% कैजुअलिटी है ना इन ऑपरेशंस एंड वॉर, इट इज एडमिसिव। एक माइंडसेट है, एक रूल है। लेकिन अगर पहले आदमी को भी कुछ लगती है, पीपल पैनिक कि यार इसमें मेरी जॉब खराब हो जाएगी, आई एम अकाउंटेबल, सीनियर पूछेगा, रिपोर्ट देनी है, यार कुछ करो यार। अरे बंदा बचा लो, बाद में देख लेना रिपोर्ट एंड करियर। बट कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। या फिर एवरीथिंग, अगले दिन लेक्चर होगा कि कल ऐसा हादसा हुआ है, नहीं करना है, बहुत लंबे तगड़े लेक्चर होंगे, जगह जगह एसओपीज, लॉट ऑफ ड्रिल्स यू चेंज करनी भी चाहिए। नाउ आई गिव यू द एसएफ माइंडसेट। I'll tell you incident, जंप हुआ, जंप के अंदर रात का टाइम था, जंप हैपेंड एंड लास्ट में इतनी सारी कंटिजेंसीज बताते हैं, बट वो कंटिजेंसी ना तो कभी सुनी ना देखी। लास्ट में कॉर्ड टूट गई एंड वो 3 बंदे हैं बड़ी एक साथ सरक गए नीचे, एंड दे वर अंडर दिस थिंग की कॉर्ड लगी, इट वाज स्टैटिक जंप की पैराशूट खुलेगा एंड कैनोपी विल ओपन, इट नेवर गॉट डिप्लॉयड एंड दे वर डूइंग द ड्रिल 1000, 2000, 3000, 6000 में पहुंच के when they say check your canopy, they realize कि I am going at a very fast rate of descent and parachute never opened, and उसके बाद इतना ही टाइम मिलता है इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कि वो नीचे पहुंचा एंड बड़ी
chap was gone without parachute from hundreds of feet. He came down and gone case, death on the spot. He was dead on the spot. But जब उसके पास गए तो बिल्कुल उसने मजबूती से वो पोजीशन बना रखी थी, पैरा पोजीशन जो जंप के टाइम होती है ना, उस समय भी when we went there वो पोजीशन ऐसे बना करके लेट करके बिल्कुल उस पोजीशन में लेटा हुआ था. It gives you goosebumps कि बंदा भाई नीचे आने के टाइम में मालूम है कुछ नहीं है, बट फिर भी पोजीशन वो बना के आनी जो सिखाया गया. That was one thing. नॉर्मल माइंडसेट लोग क्या बोलेंगे, मातम बनाने लग जाएंगे, बोलेंगे भाई ये रखो, रिपोर्ट करो, है ना, आगे से ये नहीं होना चाहिए, उसके ड्रिल्स बनाओ. What SF does, रात को उस चीज में fallen, every boot will fall on the ground, they will come, pack your parachute, load, mount, on board, go. उसी समय सारे हवा में होंगे on the same night, on the occurrence of the incident. जब बॉडी वहां से निकली उससे पहले सारे ऊपर होंगे दोबारा, and same night on the occurrence of the incident, people will jump out of the aircraft once more. Why? अगर आप सुबह तक वेट करोगे, मॉर्निंग तक the fear will make its place and it will set in. Mindset will change. People will talk about it, you know, कि अरे यार पता लगा कल क्या हुआ यार, वो बंदे का खुला नहीं यार, पता नहीं कैसे हुआ यार, बड़ा रिस्की है. No one's talk. Everybody jumped on the same night, came out. Question was asked to the Fauj. All well? Yes sir. Any toot food, कोई चोट वोट? No sir. All intact? Yes sir. सारे fit? बिल्कुल. Line तोड़. Not even a single guy talks about. He says कि यार कुछ नहीं है. It was just a fluke. You know, there was some technical snag or whatever. It happened. Miracles also happen. Sometimes contingencies also comes. You know, we lost a brave man. That's very sad. One member of the family gone. Okay, but he went like a warrior. He was in the same position where he jumped out, and we were touching the ground. But as a mark of respect to the camaraderie, कि somebody had lost his life during the live training, we will do it once more. दूसरा, fear factor should not set in. दोबारा करके देखा उसी समय and we realized कि ये बार बार नहीं होता, होता है, we can overpower it. Yes. This is difference between SF and other normal अपना units. ठीक है. और unit क्या, mindset, I will not say unit, all units are great. चाहे वो infantry हो, चाहे वो AC हो, EMU हो, signals हो, ordnance हो, all units are amazing. They all are special forces in one way or another. अपने काम में सारे special forces. Yes. I don't take very pride in saying ना कि भाई बाकी थले थले and we are बल्ले बल्ले. No. Indian Army is one organization. ठीक है. Everybody serves in close connection with each other. We support each other. Yes. But mindset जो है वो अलग है. वो मैंने आपको example दिया. Yes. But normal people they don't do, they do. Yes. हमारी यूनिट में कैप्शन लिखा था. I will just sum it up. Yes sir. उसमें हम लोग लिखते थे, if a person A cannot do something, person B can do. If person A and B cannot do, person C can do. And what ABC cannot do, probably D can do. What no one can do, we bloody do. Yes sir. वो हम करके दिखाते हैं. जिससे नहीं हो रहा वो बता देना काम, ये हम करेंगे. And consider it done. Because the motto of the unit I had given was task taken, task done. तो बोलता सर हो जाएगा. मैं क्या लिखा है ऊपर? बोला सर लिखा है टास्क टेकन टास्क डन. मैं फिर भी पूछ रहा है. बोला सर गलती हो गई, समझ गए. टास्क टेकन टास्क डन. Never give up. Whatever situation, you shouldn't give up. Give up option ही नहीं होना चाहिए. This is my option. Yes sir. Yeah. Yes. Regarding sir, you mentioned about the parents. अगर बंदा अपने पेरेंट्स को भी देख ले, so it's more than enough. ये fact है. It just that they haven't given the SSB. Otherwise, they would have been there by managing the finances, managing the relations, managing your demands, each and everything. They are just pure leaders. Your mom and dad in your house are pure leaders. But we try to find a hero in someone else. Yes. That is the problem. यार SSB में मैं वही बताता हूँ बच्चों का ना. Yes sir. मैं सारे आंसर्स ना लाइस विद यू, you know. But you want an answer from me. Till date I have not given answer to any of the candidate. मैं आंसर तो मैं आपसे ही निकालूंगा मैं. Yes. And मैं कितना टाइम बोला सर ये हो नहीं पाएगा. मैं चलो करके देख लेते हैं. And within 3 minutes, they say, sir, बोलो 3 मिनट पहले मैं कुछ और था सर. And after 3 minutes, sir, I got so much of clarity. I know what is the answer, है ना. And मैं बड़ी confidently बता दूंगा. देखो बता भी देते हैं. You know? Yes. Sir, my next question from SSB एक बहुत बड़ा process होता है. बहुत बड़ा बच्चे इसको hurdle मान के चलते हैं. Like कई बार ये बोल देते हैं कई लोग, और मैं इस चीज को शायद मिथ मानता हूँ कि 30 डेज में 15 दिन में SSB की तैयारी हो जाती है. 15 और 30 डेज के अंदर आप SSB क्लियर कर लोगे. Big myth. See, ये बहुत बड़ा बकवास वो है यार स्टेटमेंट. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ. Yesterday only I got a call from one of the boy. He said कि सर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में सर पता करना था, तो मैं am searching on the academies. Yes.
क्योंकि ये भी डाउट रहता है, कहते सर सोल्जर मतलब आप पहले जवान थे? मैंने कहा मैं पहले भी जवान था, जवानी और जवानी मरूंगा, डोंट वरी, है ना भाई। माय एज स्टॉप्ड द डे आई जॉइंड द एकेडमी, द आर्मी। Yes, sir. आई सेड मैं OLQs 15 OLQs है ना, मैं चल मुझे 15 OLQ बता। कहते सर वो तो मुझे पूरी पता नहीं है। मैं ओके, मैं नेट पे सर्च कर और खोल, ये ओपन नेट। कहते सर मिल गई मुझे, मैं मिल गई, अब एक तरफ से पढ़ना शुरू कर, ठीक है, 15 OLQs जो है। कहते सर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ओके, आपके फादर क्या करते हैं? इसी सर ये काम करते हैं। मैं आपको ठीक से पढ़ाई लिखाई करवाई, आपको आपकी सिस्टर को आपकी मदर को अच्छे से लुक आफ्टर करते हैं? बोला हाँ सर। मैं आपके लिए मकान बनाया? यस सर। घर में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आपको दे रखी है? बोला हाँ सर। तो मैं दैट मीन्स मान करके चलूं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दादा दादी से लेके आपकी मदर और आप लोगों को सभी को लुक आफ्टर कर रहे हैं एक आदमी कमा करके, तो उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है? बोला सर वेरी हाई ऑर्डर। ओके गुड, सो ही क्वालिफाइज, टिक मार्क। मैं दूसरी OLQ क्या लिखा हुआ है? कहते हैं सर लिखा है सोशल एडेप्टेबिलिटी में। ओके, मैं आपके फादर का क्या है सामाजिक व्यवहार? लोग घर पे आते जाते हैं, आप दूसरों के घर जाते हो, सोसाइटी में बाकी लोग बोलते हैं कि भाई ये बड़े अच्छे इंसान है, लोगों में बड़ी मदद करते हैं, हंसमुख है। बोला हाँ जी सर, पापा की तो बड़ी इज्जत है। मैं गुड यार, पास हो रहे तेरे पापा तो विद फ्लाइंग कलर्स में, लिख दे सोशल एडेप्टेबिलिटी पास। ऐसे करते करते मैं सारी लिखे गया। मैं यार तेरे फादर में तो सारी क्वालिटीज है, ये ऐसा नहीं हो सकता यार, अदरवाइज तो तुम्हारे फादर SSB में होते हैं, बड़ी बकवास। ये माइट भी तू झूठ बोल रहा। बोला नहीं सर मैं सच बता रहा हूँ, मेरे फादर सर बिल्कुल ऐसे ही हैं। यार 15 OLQs हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आप SSB क्लियर करके एकेडमी में चले जाओ, यू डेफिनेटली विल बिकम एन ऑफिसर वंस यू फिनिश योर ट्रेनिंग, योर पीपिंग विल टेक प्लेस एंड यू विल बिकम एन ऑफिसर। सो इट इज जस्ट नॉट फॉर द SSB, इट हैज टू बी इन थ्रू आउट लाइफ, है ना, यू नीड टू इंश्योर गुड कंडक्ट। तो 15 जो OLQs है यार, मैं सच अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता था कि माय फादर वाज इन यूनिफॉर्म, ही वाज BSF ऑफिसर, की ऐसा बनना है। एंड टुडे व्हेन आई लुक एट दैट लिस्ट, मुझे लगता है वो लिस्ट बहुत छोटी है, मेरे फादर में प्रॉब्ली 30 से भी ज्यादा अच्छी बातें हैं, है ना। व्हाई यू वांट टू इंकलकेट ओनली 15 गुड हैबिट्स और समथिंग यार। और 15 दिन में 30 दिन में कोई पैकेज तैयार नहीं होता। नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन नेवर चेंजेस इन लाइफ टाइम। अगर बचपन से झूठ बोलने की आदत है, शॉर्टकट लेने की आदत है, तो 15 दिन में चाहे तुम 10 जर्नल लगा लो, चाहे 50 कर्नल लगा लो, भैया तुम्हारा कुछ चेंज नहीं होने वाला। यू विल रिमेन द व्हाट यू आर until unless you don't change your routine, your conduct, your habits. ये मैं बताता हूँ लोगों को। So OLQ शोएलक्यू जैसे कोई चीज नहीं है। And why you should be यार, अगर आप अच्छे हो तो हर एक को अच्छे ही लगोगे, ठीक है। अगर आपका कंडक्ट अच्छा है, everybody will appreciate you. आप ईमानदार हो तो कोई चांस ही नहीं कि कोई आपको पसंद ना करे। So, sir, in this, like you particularly mentioned about these tips and tricks. Yeah. There are n number of I won't say platform, but people offering direct tips and tricks. So please enlighten us and students which will be seeing this video. Like whenever a student comes to you, what should be the general approach towards SSB, or whenever he is going to give any exam related to defense services? Okay. पहली चीज तो ये प्रथमेश है ना, people are too highly obsessed with this thing. मैं हमेशा कहता हूं कि यार डोंट बी डेस्परेट, बी पैशनेट। दोनों में फर्क है, यू नो। जैसे मैंने बोला था कि आई जॉइंड दिस, है ना, यूनिफॉर्म, दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट वाज माय पैशन, यू नो। मेरे को करना है, मैं इधर आना चाहता हूं बिकॉज आई ऑलवेज न्यू कि आई विल डू बेटर जॉब एज ए सोल्जर रादर देन बिकमिंग डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन। मुझे मालूम था बाकी जगह मैं बस कुछ कर लूंगा टाइप, लेकिन सबसे अच्छा तो मैं यहीं पे करूंगा। सो इट वाज माय पैशन। एंड वो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट क्रिएट हुआ है, वो बचपन से था कि मुझे करना है, ठीक है। पीपल आर डेस्परेट, सर बस जाना है, सर मेरा लास्ट चांस है। अरे मैं लास्ट चांस है तो सो व्हाट। पहली बात तो डेस्परेट नहीं होना चाहिए। कैन यू बीट दिस थिंग? आई गॉट ए कॉल, वन ऑफ द स्टूडेंट, ही सेड कि सर माय सब्जेक्ट इज पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी। मैं तूने साइकोलॉजी क्यों लिया यार? कहता सर वो SSB है सर, इट विल हेल्प मी। ओके गुड यार, अमेजिंग, लेट्स हैव ए टेस्ट। आई टुक हिज टेस्ट एंड ही फेल्ड। And then he told me, कहता सर इट्स रियली अमेजिंग, मुझे लग रहा है मैंने वेस्ट किया है साइकोलॉजी में 2 साल अपने, बट आई लर्न मोर नाउ इन लास्ट हाफ एन आवर इंटरेक्शन विद। आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट इट? कहता सर बड़ी सिंपल सी बात थी, मुझे समझ में आ गया, लॉजिक एंड रीजनिंग भी एब्सोल्युटली इन प्लेस है, बट इट इज अ बिग मिस्टेक आई डन, नाउ आई कांट गो बैक इन टाइम। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज भी कॉल आया एंड ही सेज कि सर मैं अगला सब्जेक्ट कौन सा लूं जिससे SSB में ना मेरे को मदद मिलेगी। मैं जिंदगी में जो भी करना है ना वो SSB के हिसाब से कर लो तुम लोग। कल को मैं अपने लिए लड़का भी देखना होगा, शादी करने जाओगे, पापा को बोलना पापा इसकी OLQ पक्का चेक कर लेना, 15 अगर है इसमें तो ही मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, ठीक है। लड़की में तुम लोग भी बोलना पापा इसकी OLQ चेक करना लड़की के, अगर फिट है तो मैं शादी करूंगा। नहीं, वहां पे द मोमेंट यू सी शी हैज गॉट बिग आईज एंड लॉन्ग हेयर, शी इज सो ब्यूटीफुल,
आप बोलोगे पापा बस इससे शादी करा दो मेरी यार, बाहर में गए ऑयल क्यों। Yes, sir. सो अप्रोच सिंपल रखो यार, एवरीथिंग इज नॉट एसएसबी, लाइफ थोड़ी उसके आगे पीछे भी है, यू नो। Right, right. अगर कुछ खेलना चाहते हो तो सर वो मैं एसएसबी में है ना, मैं बताऊंगा मेरे क्या खेला है लाइफ में। अरे यार मुझसे पूछो, मैं कहता हूँ यार पसीना निकालने के लिए खेलता हूँ, है ना, Right. थोड़ा बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। आई विल रब शोल्डर्स अगेंस्ट माय कॉमरेड, ठीक है, मजा आएगा उनके साथ में, 4 लोगों के साथ में, ठीक है, कंपटीशन की भावना रहेगी एंड गुड, पसीना निकलेगा, भूख भी अच्छी लगेगी, नींद भी अच्छी आएगी। Yes. दैट्स माय लॉजिक। लेकिन जनता कह रही नहीं नहीं सर मैं आज वो ये गेम में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ बिकॉज वहां पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, हर आदमी इंप्रेशन डालना चाह रहा है, एवरीबडी वांट्स टू बी मिस्टर परफेक्ट, बट नॉर्मल रूटीन के अंदर कोई नहीं सुधरना चाह रहा। सो पहले एडवाइस तो ये है कि डोंट बी डेस्परेट, बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, नंबर 1। दूसरा, डोंट गेट ओवर ऑब्सेस्ड। सब्जेक्ट ले रहे हो तो एसएसबी के हिसाब से, कोई काम कर रहे हो तो वो भी एसएसबी में दिखाने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज, ओवर थिंकिंग। सर वो एसएसबी में क्या देखते हैं, सर एसएसबी में उनको क्या चाहिए। ड्यूरिंग वन ऑफ द सेशन यस्टरडे सर, आई थिंक सम गर्ल शी आस्क्ड, कहते सर वो एसएसबी में क्या देख, उनको क्या चाहिए। मैं क्या चाहिए, मैं नोट करो। शी स्टार्टेड नोटिंग। मैंने कहा पहले तो उनको 2 करोड़ रुपए चाहिए। बोला सर मैं नोट कर दूं, मैं गुड़गांव में 500 गज का प्लॉट चाहिए, मैं बिटकॉइन में कुछ वारंटी चाहिए। बोला सर आप मजाक कर रहे हो। मैं ऑफकोर्स मैं मजाक कर रहा हूं, मैं उनको कुछ नहीं चाहिए, डैम इट, ठीक है। दे आर यू नो इन ए डिग्निफाइड जॉब, उनको अपना काम पता है, दे आर प्रोफेशनल, दे आर डूइंग इट इन विद ग्रेट अपना सिंसियरिटी, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग पे टू देम फॉर देयर हार्ड वर्क। मेहनत करके वो पैसा कमाता है आदमी, उसकी तनख्वाह बंधी हुई है सरकार से, तो गवर्नमेंट इज गिविंग देम पे, सो दे डोंट वांट एनीथिंग, दे वांट ओनली वन थिंग फ्रॉम द कैंडिडेट एंड दैट इज फॉर गॉड सेक प्लीज परफॉर्म। आपसे सिर्फ इतना उम्मीद रखते हैं कि आप परफॉर्मेंस दो और वो भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दो। सिलेक्शन रिजेक्शन आपके हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है, चाहे वो वहां पे प्रेसिडेंट हो बोर्ड का, चाहे एक असेसर जीटीओ हो, वो हो, उसने अपनी ट्रेनिंग कर रखी है, उसे मालूम है कि हाउ आई नीड टू असेस हिम, ही इज अ प्रोफेशनल, ही डू हिज जॉब सिंसियरली। आपको वो एक्सपेक्ट करता है कि आप परफॉर्म करो जो आप नहीं करते हो, आप वहां डरे रहते हो, यू लूज योर कॉन्फिडेंस, यू कीप क्वाइट, यू डोंट पार्टिसिपेट। तो रिजल्ट आपके हाथ में, आप अच्छा परफॉर्म करो, वो कहता है रिकमेंडेड, यू डोंट परफॉर्म दिस इज नॉट रिकमेंडेड। बात इतनी सी है। सो प्लीज स्टॉप ओवर थिंकिंग, नहीं करना चाहिए ओवर थिंकिंग, अपने ऊपर भरोसा रखो रादर देन है ना यार रिलाइंग ओवर रिलायंस है ना ऑन दोस गाइस। उनको क्या चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए यार, वो फौजी आदमी है, सरकार तनख्वाह देती है, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे टेक प्राइड इन देयर जॉब, ठीक है। Sir, like, what would be your thought? Ki, like, we also get comments regarding this on our videos. कि I've joined this academy या फिर 10 दिन के लिए, एक महीने के लिए मैं कर रहा हूँ. So from my personal experience, my suggestion to those students is like कि instead of going to 2-3 academies or even one academy for 14 days, it's better you get in contact with any retired officer and just talk to him for 10-15 days and every day 5 to 10 minutes. It will improve your personality. You'll see something like where you want to go and how far you are from that position. You'll improve, you'll put things in a manner that you start improving. So make small changes and you'll improve eventually. Student take a big change. So which generally results into disasters. आज तक वो 9 बजे उठता है, अगले दिन से वो सुबह 4 बजे उठेगा और फिर क्लासेस में सोएगा. इट्स बेटर कि रोज 1-1 घंटा काम कर ले. That is so very true. निकुल ये बिल्कुल सही बात है, मैं उनको बताता हूँ। मैंने कहा देखो काम करने का तरीका है ना, हर एक आदमी, अगर 15 लोग हैं जो आपने एडवाइस दी, दैट्स अ वेरी वैलिड एडवाइस। Yes, sir. जो आदमी बोलता है 14 दिन और 15 दिन में मैं आपने चेंज लेके आऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। नंबर 1, वो जरूर कुछ डायरेक्शन दे सकता है, अलाइनमेंट, बट 15 दिन के बाद में आप उसका साथ क्यों छोड़ते हो, दैट इज माई डाउट। वो बंदा जब जाता है फर्स्ट डे ही इज किक्ड आउट, ही इज स्क्रीन्ड आउट, ही डोंट इवन नो कि उससे गलती कहाँ पे हुई है। मैं तो जाने से पहले बताता हूँ कि तू इन हो जाएगा, मैं तू अगर आउट होगा तो सिर्फ अपने कर्मों की वजह से, सिर्फ इस गलती की वजह से होगा। और वो मुझे खुद ही बताता है सर आई थिंक है ना, आई हैव मेड अ मिस्टेक और थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि गलती मेरी यहाँ पे ये है। वो खुद ही बता देते हैं अपने आप। 15 दिन के बाद में उनकी कंटिन्यूटी कौन मेंटेन करेगा? नोबडी आस्क्ड देम, दे डोंट इवन नो कि किससे जाके पूछूं मैं कि सर मेरी कहां गलती हुई थी, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है। जब भीड़ आती है, इधर यू डू जस्टिस, आप लगा दो कि भैया 1 दिन का कैंप लगेगा, जो भी आता है अपने डाउट आओ पूछो, सेमिनार ले लो ओपन। आई थॉट कि आई विल बी कंडक्टिंग अपना ऑर्गेनाइजिंग मिलिट्री फेस्टिवल्स इन डेज टू कम, है ना। एनी डाउट यू प्लीज कम, क्लियर करो फिर जाओ। दिमाग अगर क्लियर है तो है ना, यूल डू बेटर जॉब। एंड 14-15 दिन में आप सिर्फ करते हो, आप एक बार टच अपॉन कर लेते हो। बेसिक मॉड्यूल है, 2 चीजें, एक बेसिक जानकारी होनी, बेसिक जानकारी इज अवेलेबल इन द ओपन डोमेन। आप गूगल पे मारिए या किसी वेबसाइट या अकेडमीज पे चले जाइए, इन्फॉर्मेशन सबने स्ट्रक्चर करके रखी है,
ठीक है, अब वहां पे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा 5 डेज में क्या क्या प्रोग्राम होता है। आप एक बार सारी चीजें पढ़ करके देखो और एक एक बार करके देखो, एंड देन उसके बाद में यू गो देयर ना, एंड आप फिर जाकर के करो, आप अच्छा कर पाओगे। बट आधे लोग तो ये जो स्टोरी लिख के आते हैं बट उनको कभी चेक ही नहीं होती है, वो कहते हैं सर वो एक स्टोरी डिस्कस की थी कि जनरली ऐसे करना है, बट उसके डाउट्स उसके मन में ही रह जाते हैं, तो ही डोंट नो। एंड जो आप बोल रहे हो दैट इज प्रैक्टिकल एडवाइस। अगर 15 दिन करना है, इट इज बेटर, कोई डिसेंट अच्छा इंसान है, रिटायर्ड ऑफिसर, आप उनसे पूछो कि सर मैं क्या करूं, है ना, ये जेन्युइन चैप, अगर वो सही है तो वो आपको बता देंगे बेटा एक तो पहले तो वजन कम करो, है ना, आप बड़ा भीम बने हुए, बड़ी 110 kg पैक, आपसे ऑब्स्टिकल नहीं होंगे, आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, है ना, आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अजीब सी होगी, आप इंटरव्यू में बैठोगे तो बेटा आपके पेट बाहर निकल के आएगा, 3-4 बटन टूट सकते हैं। प्लीज वर्क अपॉन योर फिजिकल्स। नो अकेडमी टीचर्स, है ना, कि वे करो, कराता तो कोई है ही नहीं, एडवाइस भी नहीं देते कई को। मेरे पास जो आता है तो मैं उसको पहले दिन ही बताता हूँ, मैं वजन अगर कम नहीं हुआ बीच में निकाल दूंगा, ठीक है, मैं डाइट ये होगी, रूटीन ये होगा, तो करते हैं बिल्कुल पूरा। एंड यू सी एंड दिस सर मजा आ रहा है सर, सांस आनी शुरू हो गई, यू नो, आई लॉस्ट सो मेनी केजीज, ही स्टार्ट्स गेनिंग कॉन्फिडेंस, आई आल्सो गेन कॉन्फिडेंस, अदर स्टूडेंट्स हु आर देयर दे आल्सो फील कॉन्फिडेंट कि भैया आप है ना बहुत स्मार्ट लग रहे हो अभी पहले से। Right. अप्रोच वो ठीक है जो आप बता रहे हो, 15 दिन में करना है तो देन प्लीज है ना डू दैट थिंग व्हाट है ना यू आर टेलिंग। 15 दिन में कुछ नहीं होता यार। And sir, like they talk about sense of responsibility and all these qualities. I simply tell them that you're a student. Most probably, if you're writing CDS, you're in final year or you've just graduated. Or if you're in 12th, you've just completed. If you're going for NDA, you've just completed your 12th. So, as a student, what's your responsibility? To study. That's it. Yeah, that is the only responsibility. So just study. Why your numbers are so less? Better you have a valid reason for that. And if you, without anything, your numbers are less in 12th or be it in any degree you're doing, so it simply reflects as a sense of responsibility is not up to that level. As a student, your responsibility is to just study. Parents are providing all facilities and they expect one thing, you to perform good. And even when you're not doing it, then what more is expected out of you? I don't know. That is so very true. I give you 2 points on this. Yes. 15 दिन वाला जो ये बिजनेस है ना लोगों का, 15 दिन और 30 दिन का, वो जाता है पहले दिन या फिर फाइनल डे आउट हो जाता है, देन दोबारा एंट्री लेनी है तो दोबारा अगेंस्ट एडमिशन कराना पड़ेगा, दोबारा एक बार फेयर फीस देनी पड़ेगी, देयर आर नो फ्रीलांसर्स फॉर दोस गाइस, तो जाते ही नहीं कभी। 15 दिन के बाद में आप कुछ भी नहीं बताते हो किसी को, दोबारा कोई आता है तो दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। वन एग्जाम्पल, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि वी आर हाईली रिस्पॉन्सिबल बट ओनली फॉर 15 days। We are highly responsible toward you, but only for 30 days. उसके बाद में we are irresponsible, और we don't want to take responsibility। मैं कह रहा हूं, मैं तो ठेकेदार हूं भैया, लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं भैया। अगर किसी पे हाथ रखा है तुम्हारी जिम्मेदारी लिए तो पूरी जिंदगी लेके रखूंगा। कभी भी पूछ लेना 4 साल 10 साल बाद कि सर लाइफ में एक दिक्कत है, आई डेफिनेटली गिव यू प्रैक्टिकल एडवाइस। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 15 या 20 दिन की या 30 दिन की नहीं होती। पेरेंट्स हैं, बचपन से उठा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, जब तक जिंदा रहते हैं सोचते हैं बच्चों के लिए पता नहीं क्या करते। दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक कल कुछ दिन पहले क्लास के अंदर एक लड़की आई, पहला दिन था, दैट गर्ल इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। उसने मुझसे एक बड़ा नॉर्मल से सवाल पूछा था कि सर ये एसएसबी में व्हाट शी आस्क्ड, हाँ शी आस्क्ड मी कि सर मैं एसएसबी में अपने पीआई की फॉर्म में अपना लिख सकती हूँ कि भी मैंने ये फायरिंग करी है, बट मैंने ज्यादा नहीं करी, 1 ही महीने करी है, मैं ओनली 1 month में। वाई? शी सेड कि सर महंगा स्पोर्ट्स है, तो मैं सर महंगा स्पोर्ट है तो फिर उसमें हाथ क्यों डाला, 1 महीने क्यों करी? कि नहीं सर, देयर वाज सम टीचर हु यू नो सेड कि आई विल स्पॉन्सर यू, तो शी पेड माय फीस। मैं फिर आगे जाना चाहिए था, फिर 1 महीने बाद क्यों छोड़ा? शी सेड कि नहीं वो 1 महीने के लिए उन्होंने फीस दी थी इनिशियली, तो मैंने 1 महीने करके फिर छोड़ दिया। मैं ओके। तो मैंने कहा यार ये बताओ मुझे कि आप गई क्यों नहीं? ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। किसी ने आप पे भरोसा किया, आपकी फीस दी एंड यू लॉस्ट द फेथ, आपने बीच में काम छोड़ दिया, यू डोंट हैव गो गेटर एटीट्यूड। देन दिस सेड कि नहीं सर घर से थोड़ा दूर पड़ता है वो एक्चुअली, तो वहां जाना भी थोड़ा मुश्किल था, पेरेंट्स आर नॉट दैट सपोर्टिव। मैं गुड, नाउ द मैजिक बिगिंस। मैं पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव, मैं कितनी दूर है घर से? बोला 400 किलोमीटर। ओके, मैं सी यू आर एनसीसी कैंडिडेट कैडेट ऑल्सो? यस सर। मैं यू अटेंडेड आरडीसी ऑल्सो? आई सी इन पीआई। बोला यस सर आई हैड अटेंडेड। मैं कितनी दूर है घर से? बोला सर 1500 किलोमीटर। मैं गए थे? बोला यस। मैं पेरेंट्स ने खुशी से भेजा था बीइंग ए गर्ल? बोला नो सर। मैं उनकी बात ओवर रूल करके गए वहां पे? बोला यस सर। मैं कितने दिन रुके? बोला 45 डेज। ग्रेट, 45 डेज 1500 किलोमीटर पेरेंट्स की बात को आप मना करके गए, ठीक है,
और यहाँ पे आप 400 किलोमीटर नहीं जा रहे एंड यू आर टेलिंग मी कि सर पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव एंड यू थिंक ए गाय लाइक मी आई विल एग्री टू दिस. तो शी वाज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, नेक वाज इन द न्यूज. देन दे सेड कि नो सर एक्चुअली मैंने कहा फिर मैं इतने साल के हो गए, पैसे क्यों नहीं कमाए, 24 साल के हो गए, क्यों नौकरी नहीं करी. सिर्फ कि सर आई एम ए फाइनेंशियली डिपेंडेंट चाइल्ड ऑन माई पेरेंट्स. मैं गुड, यू स्पीक गुड इंग्लिश, आई डोंट बाय दिस स्टेटमेंट. मैं 24 साल के हो, अपनी पसंद से शादी करना चाहो तो पापा मम्मी क्या प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सकता. सरकार ने आपको कानून दे रखा है, अपनी पसंद के लड़के से कहीं शादी कर लो. नो वन कैन स्टॉप यू, दैट्स योर राइट. अपनी मर्जी से, खुशी से आप अपना इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री चुन सकते हो, बिकॉज आप वोट डाल सकते हो. मैं तुम्हारे इतने राइट्स हैं. बट जहां पे खुद गलती है, कुछ कमी है, तो आप एक तरफ बोलते हो पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव. अब कह रहे हो आई एम ए फाइनेंशियली डिपेंडेंट चाइल्ड. मैं यू आर नॉट अ चाइल्ड, यू आर ए ग्रोन अप एडल्ट. लेकिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने आप को एडल्ट डिक्लेयर करते हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से किड डिक्लेयर करते हो. आई वॉज लिटिल बीइंग हार्श विद दिस लेडी, है ना. फर्स्ट डे फर्स्ट शो, नोबडी एक्सपेक्टेड ऐसा कुछ होगा, है ना. और इतना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट मैं पर्सनल इन्वॉल्वमेंट में काम करता हूँ. इट हैपेंड दैट डे. शाम को दैट गर्ल सेड कि आपने बताया था, आई रोट माई डायरी. तो उसने लिखा कि पहले दिन आई वॉज taken care by, I got a dressing down from my mentor and he was very harsh, ये वो करके. But then she had written and she said कि I was running away from the situation, but I know I'm not running anymore, I need to fight it out. And उसने लिखा, फिर she ended on a happy note. फिर एक smiley बना के लिखा था happy me. She shared the picture with me, I was very happy. And then next day morning I got a message from her कि sir I want to pay my fees, I have started working, but first installment is for 1,000 to my guru and I want to pay it. I got a lot of confidence when people do like that. Yes. Sense of responsibility यार ऐसे आती है, 24 साल में वो ख्याल मन में नहीं आया था, बट एक बारी है ना थोड़ा सा सही तरीके से बताया गया, थोड़ा कुछ महसूस भी हुआ, बुरा भी लगा, बट मॉर्निंग में शी स्टार्टेड वर्किंग बाय मॉर्निंग. एंड ऐसे और भी केसेस हैं जहां पे पीपल वांटेड टू कमिट सुसाइड, बट विद इन 24 आवर्स दे पिक्ड अप अ जॉब. एंड दे सेड कि सर जय हिंद. मैंने कहा मुझे लग नहीं रहा यू आर अ मैन ऑफ योर वोट्स, यू वांटेड टू कमिट सुसाइड यस्टरडे बट योर वॉइस does not give me confidence. बोला सर that was a bad idea, dropped it. सर जान नहीं देनी सर, जिंदा रहना है, मजे करने लाइफ में. गुड होता है यार, सारी चीजें होती हैं. Yeah. So nowadays actually what happening, people are finding the excuse to lose. मतलब हर चीज के excuses होती हैं. I think people should find the excuse to win. जीतने के लिए क्या excuse होना चाहिए, और यही चीज शायद आप जितने excuses दोगे, believe me you are going far from the reality and आपके success rate उतना ही कम है. Exactly. मैं तो बताता हूँ, मैंने कहा जो स्टंट ट्राई करना कर लो. आई वांट टू हियर व्हाट आई वांट टू हियर. Yes sir. मैंने तुमसे सवाल पूछा है तो मेरे दिमाग में आंसर तय है, मैं वही सुनना चाहता हूँ. मैं तुम्हें तब तक रब करूंगा जब तक तुम घूम फिर के यहाँ पे नहीं आ जाते और मुझे जवाब वो नहीं देते. सर एक और क्वेश्चन जो है वो बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, हाउ टू हैंडल द प्रेशर. प्रेशर को कैसे हैंडल करें. लाइक व्हेन आई वाज इन शिप, जब मैं जहाज पे था वहां पर भी हम 4 ऑफिसर्स होते थे, बाकी सेलर्स थे, तो बड़ा प्रेशर होता था कि शिप का कभी इंजन फेलियर हो रहा है, मतलब रोज नए नए चैलेंजेस आते थे. तो यहाँ पर जनरल कंडीशन के अंदर भी स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा डाउट होता है सर. सबसे पहली बात कि प्रेशर को कैसे हैंडल करें, हमेशा ये पूछा जाता है. दूसरी सर फेलियर को हैंडल नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं, एक बार फेलियर होते और फिर गिव अप कर देते. तो कैसे सर आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, कैसे हाउ दे कैन इंप्रूव देयर सेल्फ, कि इन चीजों से कैसे डील किया जाए. जी सर. यार पहली बात तो है ना, प्रेशर देखो, अगर इफ देयर इज एनीथिंग पर्सनल तो मैं पर्सनल प्रोफेशनल है ना. प्रेशर तो मैं किसी चीज का आज तक मैंने तो लिया नहीं, कम से कम. प्रेशर हाँ दिया जरूर है लोगों को, है ना. प्रेशर लिया कभी भी नहीं मैंने. ठीक है. फौज में आ रहे हो, फौज में जान जाने का खतरा हमेशा बना रहता है, स्पेशली है ना इफ यू वांट टू जॉइन द कॉम्बैट लाइन. ठीक है. अब जान जाने से बड़ा लॉस तो और नहीं हो सकता कुछ भी. अगर प्रेशर लेने की आदत नहीं है तो फर्स्ट एडवाइस इज देन डोंट प्रिपेयर फॉर फॉल, डोंट कम हियर. कपड़े की दुकान पे बैठो, दिन भर वो कैंची लेके कपड़ा फाड़ते रहो कि ये लीजिए मैडम 2 मीटर आपका, सर आपका 1 मीटर. उसमें कोई खतरा नहीं है जान जाने का. इफ यू आर कमिंग इन टू लाइन जहां पे आपको मालूम है कि भाई फोटो पे कभी भी माला चढ़ सकती है, लोग कभी भी आपके नाम का नारा दे सकते हैं, कोई चौक आपके नाम पे बनाया जा सकता है, किसी रोड का नाम आपके नाम पे रखा जा सकता है, देन यू आर फॉर रॉन्ग प्रोफेशन. ठीक है. फौज के बारे में सोच करके ही आदत आ जानी चाहिए कि भैया प्रेशर लेना है, भैया अपन फौज में जा रहे हैं. दूसरी चीज है प्रेशर आता कहां से है. प्रेशर कुकर में भी है ना सीटी तब बजती है जब प्रेशर एक्चुअल में क्रिएट हो जाता है बहुत ज्यादा, आफ्टर ए सर्टेन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड. आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज रिटन और एसएसबी, आपको मालूम है, मुझसे पूछ सकता है कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट रशिया यूक्रेन, है ना, कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस. आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, प्रेशर तो जाहिर सी बात आएगा. सो व्हेन यू फुली नो कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड, टेस्ट इन्वॉल्व्स व्हाट ऑल, तो आप तैयारी क्यों नहीं करते. लास्ट के 15 दिन में जनता एमसीक्यूज पे ध्यान देती है. आपने पहले एनसीईआरटी की बुक उठा करके बेसिक सिलेबस क्यों कवर नहीं किया. रोज आपने सिनोनिम एंटोनिम्स क्यों नहीं किए.
आपने टाइमलाइन के हिसाब से अपना रिवीजन क्यों नहीं किया? आपने क्यों अपने एग्जाम्स के जो पेपर है सॉल्व करके क्यों अपने आप पे वैल्यूएट नहीं किया कि मेरी कितनी भी तैयारी है, कितना और करने की जरूरत है? एवरीथिंग है ना, यू वांट टू पेंड फॉर द लास्ट मिनट. इफ यू आर इन अ हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड पैनिक विल का प्रेशर आएगा. इसके लिए ना तो है ना इसके अंदर आईएसआई का हाथ है, ना इसमें अलकायदा का हाथ है, और ना किसी ने पार्टी का हाथ है. कल को बोलेगा सर फलानी पार्टी का हाथ है, नहीं. जिम्मेदारी इंडिविजुअल की जो प्रेशर ले रहा है. रिटर्न एग्जाम में अच्छी तैयारी नहीं करोगे, प्रेशर आएगा. यार आपने 10th 12th 11th सारे एग्जाम दिए, पास भी किए हम लोगों ने, किसी के कम ज्यादा आए होंगे. बट ये तजर्बा कहता है प्रेशर तभी आता है जब आप अपना काम पूरा नहीं करते. चाहे घर में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज हो, लास्ट मिनट कर लेंगे, लास्ट मिनट पता लगता है केक नहीं आया, आज दुकान बंद है, ट्रैफिक में फंस गया, प्रेशर तो आएगा. टाइमलाइन के हिसाब से प्लीज अपना काम है ना बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से करो, और टाइम पे वो काम खत्म करना चाहिए. इफ यू डू इट, प्रेशर कभी आएगा नहीं, पहली बात. दूसरी चीज, इट इज बट नेचुरल. कुछ चीजें हैं जो अपने पास में इलाज नहीं होता. आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपकी तैयारी अच्छी है, आपने सब कुछ अच्छा कर रखा है, बट यू नो एज यू कम क्लोजर टू दिस ना, जब पता है कि इस रूम में घुसना है और एक आदमी बैठा हुआ है जो मुझसे अभी पूछताछ करेगा, तो बटरफ्लाई है ना, स्टार्स फ्लाइंग इन योर स्टमक. वो होता है एग्जाम से पहले, गुड़गुड़ होती है ना पेट में, ये तो है, दिस इज बट नेचुरल. उसके लिए व्हाट आई एडवाइस माय कैंडिडेट्स ना, सबसे अच्छी और सबसे सिंपल ड्रिल यही है, वेदर इट इज ए इंटरव्यू और एनीथिंग. मूवी है ना 3 Idiots, वो कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. यस सर. यार इतनी सी ट्रिक है, ठीक है. आई टेल देम कि हैव वाटर. वाटर इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ यू नो दिस थिंग. बहुत अपनी अपनी मेडिटेशन है. आप पानी लो, एक ठंडा ग्लास अंदर जाना है, छोटी छोटी सिप में पानी पीते रहो आप, एंड डू डीप ब्रीदिंग. कोई मेडिटेशन पोजीशन की जरूरत नहीं, खड़े हो बैठे हो, आराम से जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ ना, लंबी सांस लो, कोई बात नहीं, आप जस्ट इंटरव्यू आराम से थोड़ा रिलैक्स करके, ठीक है. 3-4 बार लंबी लंबी सांस ली, थोड़ा पानी लिया, यू एंटर इनसाइड दिस थिंग, यू विल फील कॉन्फिडेंट. आई टेल माय कैंडिडेट्स, पॉकेट में या कहीं पे भी छोटी सी फोटो, कुछ कोट वो रखो अपने पास में, विच गिव्स यू मोटिवेशन. अपने पेरेंट की फोटो रखो, देख के कि यार बुजुर्ग आदमी है, घर में बैठे होंगे, बड़ी उम्मीद लगा के बेटा किला फतेह करके आएगा, है ना. बट बेटे की तो यहाँ पे भाई हवा टाइट हो रखी है, मेरी तो हालत पतली हो रही, लूज मोशन लग रहा है ना. लुक एट द फोटोग्राफ, यू फील चार्ज अप. नहीं यार, कम से कम बुजुर्ग लोगों के लिए तो मैं एक इंटरव्यू अच्छा दे सकता हूँ लाइफ में. कोई किडनी थोड़ी निकाल रहा है मेरी यहाँ पे. वो आपको जानना चाहता है, कुछ सवाल पूछेगा, जो पता है आप बताओ, जो नहीं पता बोलो सर नहीं जानता. और कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलतियां करे होंगी, गलत डिसीजन लाइफ में, यू प्लीज एडमिट इट कि सर आई एडमिट दिस इज माय मिस्टेक, बट आई हैव लर्न माय लेसन एंड आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव अपॉन दिस. मैं ये काम करता हूँ सर, इसको इंप्रूव करने के लिए इतना मैंने कर लिया, एंड आई एम श्योर सर आने वाले दिनों में मैं इसको पूरे जड़ से उखाड़ दूंगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. यस सर. या फिर पर्टिकुलरली रखो, आई जनरली गिव देम अ नोट कि मैं ये पढ़ते रहना बार बार, जितनी बार पढ़ोगे मन टिकेगा. पर्टिकुलरली एंजॉयिंग दैट मोमेंट. हाँ, जब तक उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करोगे, वो जो डर लग रहा है, नर्वसनेस हो रही है, फील इट, एंजॉय इट. यस, मैं उनको ये बोलता हूँ, बोले सर इंटरव्यू में क्या करना, मैं एंजॉय इट ब्लडी. तो मेरे कैंडिडेट को बताते, कहते सर मजा आया सर इंटरव्यू देखे. मैं क्या बोला सर, बहुत अच्छा था, ही वाज स्माइलिंग, आई आल्सो स्माइल. मैंने सर यस सर. बोला तू बड़ा खुश लग रहा है. बोला सर मैं हमेशा आना चाहता था, आई डोंट नो द रिजल्ट, बट दिस इज माय फर्स्ट एसएसबी, दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड कि सर मैं देख रहा हूँ कि चीजें कैसे होती हैं. एंड ही कुड सेंस, ही इज एक्चुअली एक्साइटेड. कहता गुड यार. कहता डर नहीं लगता. बोला नहीं सर, डर थोड़ा सा एंजाइटी तो है सर, लेकिन अच्छा लग रहा है सर मुझे यहाँ करके, है ना, आर्मी सेटअप में पहली बार चीजें देख रहा हूँ सर, आई एम रियली हैप्पी. इट इज एज सिंपल एज दैट. जो काम करते हो यार खुश होके करोगे, एंजॉय करोगे, प्रेशर आने का मतलब ही नहीं है. इंटरव्यू और ऐसे कुछ एक चीजें होती हैं जहां पे ना यू आर एक्सपोज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल लगता है. Yes, उसमें कोई चीज अपने पास में रखो, उसको बार बार पढ़ो, या फोटोग्राफ देखो पेरेंट्स की, थोड़ा पानी पियो, थोड़ी लंबी सांस लो, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल एंड एंजॉय इट एज नकुल सेड. दैट्स इट. तो सर मैं लास्ट ऐसा प्रेशर लेने से अगर कुछ अच्छा होता है प्लीज लो. सब नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला. जिस चीज में फायदा नहीं दिख रहा तो क्यों करते हो यार, मत लो ना. राइटली कोटेड सर. इसमें लाइक हम तीनों को एक चीज हमेशा याद रहेगी, हमें भी और जो भी आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट शॉट जो हम फायर करते हैं, चाहे वो एकेडमी में जब हम फर्स्ट टाइम इंसास हैंडल कर रहे होते हैं, या 9mm पिस्टल हो, सुनते हैं आवाजें, अच्छा लगता है, अपने कैबिन में आवाज सुनते हैं कि कहीं पे फायरिंग चल रही है, कल हमारा मौका है, और फिर बट पे लगा के हम वी शूट. वो आवाज आपका कैसा एक्सपीरियंस था? अगर मैं अभी भी अपने उस टाइम में देखता हूँ तो मुझे अभी भी वो आवाज याद आती है, और अपनी फील याद आती है कि यार आवाज तेज है लेकिन मजा आ गया. एकेडमी की, हाँ सर, जो फर्स्ट टाइम फायर करते हैं, रियल वेपन. यार इट वाज गुड. मैंने तो फर्स्ट टाइम, बिकॉज माय फादर वाज इन बीएसएफ, सो व्हाट आई डिड, he used to take me on the firing range. Okay. He was excellent marksman ना, फायरिंग बहुत अच्छे से करते थे.
आई स्टिल रिमेंबर, वो बताते थे वहां पे ना, आई यूज्ड टू सी, शीशा पीछे रखते थे एंड शीशे में देख करके ना ही यूज्ड टू फायर. ही वाज दैट गुड ऑफ अ फायरर यार, माय फादर. एंड पीपल यूज्ड टू सी एंड आई यूज्ड टू सी हिम. अगर मैंने उनको कहीं गुस्सा देखा है तो सिर्फ फायरिंग रेंज पे देखा है. गलती करी और सॉलिड उसी समय बूम, हाउ डेयर यू डू दिस. एंड आई रियलाइज कि डिसिप्लिन जो है ना, सबसे ज्यादा अगर कहीं ठुकाई होती है एकेडमी में भी, तो फायरिंग रेंज पे ही होती है. क्यों ना को? Right. तो व्हाइल आई हैड सम एक्सपोजर, सो एकेडमी में जब मैंने फायर किया तो इट वाज इन अ, बिकॉज मैं पहले कर चुका था, ठीक है. बट हाँ, कुछ वेपन्स थे जो पहली बार आप फायर करते हैं ना, फायरिंग ए थ्रोइंग ए ग्रेनेड, Yes. फायरिंग रॉकेट लॉन्चर, जब वो निकलता है गोला बूम, एंड यू फील है ना कि यू आर एस्ट्रोनॉट, कि एकदम से हवा भर जाती है, कान 2 दिन तक बजते हैं, है ना. थोड़ा सा लिप हिलता है, बोलते यस, बोलता नहीं मैंने कुछ नहीं बोला. That feeling was amazing, यार. Firing automatic weapons, whether it is sniper or है ना 7.62 mm LMG फायर कर रहे हो, आप MMG फायर कर रहे हो, है ना, AGL, amazing experience. And यार so आपको खोलना जोड़ना, बिकॉज पहले सिर्फ एक फायर करना अलग चीज है, बट वहां पे हथियार को हैंडल Yes. करना, रोक पड़ के कैसे दूर करोगे, those things. It was amazing experience. And दूसरा मजा तब आता है when you fire actually in live conditions, है ना. अकेडमी में क्या जब आपको सिखाते हैं तो उस्ताद खड़ा it's होता है, a controlled environment. कंट्रोल्ड एनवायरमेंट. Controlled. पिस्टल है, फायर किया बंदे ने, Yeah. जैसे रुकी उस्ताद की तरफ, उस्ताद ये फायर नहीं करो, कहता है भाई इसको नीचे करो फटाफट. Very common And उसके thing happens, है ना, खास करके कार्बाइन और पिस्टल में. जैसे ही वो उस्ताद इधर देखना, वो कह रहा है इसको यार इधर रखो आप लोग, ना. बट जब आप एनवायरमेंट में जाते हो जहां पे आपको मालूम है आपने कंट्रोल्ड रेट में फायर नहीं करा, यू विल लूज योर एमिनेशन. ठीक है, किसी गलत आदमी को भी लग सकती है. पहले आपने फायर कर दिया टाइम से पहले, यू विल लूज द सरप्राइज. Sure. ठीक है, हो सकता है आपके हाथ से टारगेट भी निकल जाए. Yes. जब अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आता हो ना, बिल्कुल रॉ एनवायरनमेंट में, Yes, sir. देन उसके बाद में दिमाग, ट्रिगर के ऊपर उंगली, दिल मजबूत, तीनों Yes. चीजें एक वेवलेंथ में चलनी चाहिए, है ना. ट्रिगर पे उंगली लगी हुई है, लेकिन दिल डर के मारे किसी का ऐसा कर रहा है, वो भाई थोड़ी सी आवाज होगी ना, कहीं से भी आ जाए वो, चाहे जानवर साथ में निकल जाए, धर 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 धर, लो भैया कर दो, रौनक लगा दो. तो ये दिमाग, ट्रिगर, नजर, दिल, सारी एक लाइन में होनी चाहिए, एक वेवलेंथ और एक बैट बिंद पे. उसमें जब मजा आता है ना, जब कोई उस्ताद आपके ऊपर नहीं है, ऑल डिसीजन यू हैव टू मेक बाय योरसेल्फ, Yes. दैट इज द बेस्ट फायर. सबसे ज्यादा मजा मेरे को उसमें आता है, व्हेन रॉ एनवायरनमेंट यू डू इट. आप ही उस्ताद हो, है ना, आप ही ट्रेनी हो, सारी चीजें एक लाइन में लेके आनी है और आपने भैया करना है काम, रिजल्ट निकालना है. दैट इज द बेस्ट फायरिंग आई एंजॉयड एवर. Right, sir. Sir, now my question is, nowadays youth is very distracted nowadays. So एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे नॉर्मली कहते हैं कि ऑफिसर रैंक क्वालिटीज 15 दिन में डेवलप नहीं हो सकती, एज यू टोल्ड अस. हाँ जी. सर ऐसा क्या किया जाए, रूटीन क्या फॉलो करें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अब इतने सारे, सर इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, मतलब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है. डिस्ट्रैक्शन होने के लिए मतलब टाइम ही नहीं बचता है कि कुछ और अपने ऊपर वर्क कर पाए. तो सर क्या एडवाइस रहेगी, कैसे डेवलप किया जाए, मतलब क्या कर सकते हैं ऐसा कि इन चीजों से थोड़ा सा दूर हटके अपने आप को डेवलप किया जाए. बिकॉज वो कहते हैं ना सर, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू रहता है, तो कैसे Yes. खुद को डेवलप किया जाए. Prathamesh, what exercise I do, any candidate who joins me, first day I give them a task, OTW, own time work. यस. मैं विद इन 24 आवर्स में, आप अपना मेरे को 24 घंटे का हिसाब किताब लिख के दोगे कि आप क्या करते हो. यस सर. तो एक आधा वो होता है जो कहता है सर मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ ख्वाब बुनता हूँ, सोचता हूँ क्या करूंगा, बट मैं सर ऑनेस्टली कुछ नहीं करता. मैं गुड. One of the guys sitting next to me is raising hand. Sir, I was like that only at one point in time. Then he got enlightened. हाँ, he said कि नहीं, अभी he is doing, he sweated a lot, है ना, पूरा पसीना निकल रहा है अभी, तो he is back to grid. So मैंने कहा मुझे ईमानदारी से बताना, अगर कुछ नहीं करते तो कहते सर मैं सच में कुछ नहीं करता. दूसरे कुछ लोग वो होते हैं जो कुछ करते हैं, ज्यादातर नहीं करते. तीसरी वो लॉबी है, those who are professional, यस है ना. तो कहते सर मैं तो सर जॉब में होता हूँ, डे शिफ्ट में या नाइट शिफ्ट में, तो मेरा कुछ रूटीन बन नहीं पाता. यस. ऐसी 3-4 लॉबीज हैं, और चौथी लॉबी वो होती है जो फॉलो करता है एक हफ्ते तक और उसके बाद में बैक टू रट, या 10 दिन करता है, कहते हैं सर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही. यस सर. ये 3-4 लॉबीज हैं. जब वो प्रोग्राम मुझे बना के देते हैं तो देन उसके बाद में आई ब्रिंग देम ऑन ए प्लेटफॉर्म, आई टॉक टू ऑल ऑफ देम एंड आई टेल देम, मैं कुछ बेसिक बुनियादी चीजें हैं जो आपके पास चॉइस नहीं होगी, मैं आपको बताऊंगा और आप मुझे करके दिखाओगे. यस. यू डोंट डू इट, यू डोंट स्टे विद मी. यू डू इट, यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ. यस. लाइक बाल, यस. इतने बड़े बाल है किसी के, मैं क्या करना चाह रहा है, मैं बुर्ज खलीफा के बाद में मुझे लग रहा है तू ही बनाने वाला रिकॉर्ड ना, इतने लंबे कर दूंगा कि भैया पूछो मत. यस सर. सर मैं यार आर्मी ऑफिसर बनना है, डू यू हैव ए चॉइस, यू गो फॉर कमांडोज. हमसे पूछा थोड़ी था, हमें बिठाया गर्दन लेके और उसने 2 मिनट लगी, पूरा साफ कर दिया हमें. यस. ठीक है, अली सर के गुड यार, मजा आ गया, झकास. They don't ask you if you want to become like that, why you keep this kind of haircut, why don't you dress well.
मैं बाल ठीक से काटो। आप जब रूटीन सेट करते हो, Yes. आप दो चीजें देखनी चाहिए। पहला, आपके प्रोफेशनल कमिटमेंट क्या है। इफ यू आर वर्किंग कि आईटी सेक्टर में या कहीं काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू योर ऑफिस जॉब आल्सो, है ना, यू कांट कॉम्प्रोमाइज Yes. एंड यू हैव टू डू वेल एज वेल। If you have got nothing to do, if you're a student, your prime and the only responsibility is to do justice to your profession, that is study. So please study more, study well. Depending on your personal commitments, कि घर पे क्या काम है, फादर घर पे ही रहते हैं और he's staying outside and you have to do, है ना, basic chorus in the family. बाहर का बिल जमा करना है, घर से कुछ ग्रोसरीज लेके आनी है, गैस सिलेंडर लेके आना है, whatever. बेसिक बुनियादी चीजें प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों को ध्यान में रखते हुए one should make a good healthy routine. Yes, sir. That is point number one. Yes. मोर इंपॉर्टेंट इज रूटीन तो बना के चिपका देते आदमी दीवार पे, फॉलो नहीं करोगे, इट इज ऑफ नो यूज, यू आर नॉट लैंडिंग अप एनीवेयर। Yes, sir. फ्लाइट टेक ऑफ कर गई है तो वो फिर है ना लैंड है ना तभी होगी स्मूथली जब आप बीच का जो रास्ता है वो ठीक से तय करोगे। True. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 7 दिन 10 दिन करके छोड़ देता है, जो जितने दिन जितनी मेहनत करेगा उसका रिजल्ट उतना ही परसेंट आएगा। सो मेक ए वेरी गुड हेल्दी रूटीन, प्रैक्टिकल रूटीन। पहले दिन मैं 15 घंटे पढ़ूंगा और वो सो रहा होता है 10 घंटे, नो दैट इज नॉट द थिंग। एंड थर्ड थिंग इज रूटीन को फॉलो करने का तरीका, लाइक एंड डोंट बी स्लेव टू द वॉच। 24 घंटे ना लोग देते हैं कि सर 5 बजे उठता हूँ, 5:15 तक ये, 5:30 तक ये, 1 घंटा ये, नो। रूटीन फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे है ना राउंड द क्लॉक बिल्कुल वॉच के हिसाब से काम करोगे। प्रोसीजर है, डोंट बी ए स्लेव टू द वॉच। हफ्ते में एक दिन चीटिंग बिल्कुल कर सकते हो, मैं खुली सैंक्शन देता हूँ कि सर मैं कोई पढ़ाई नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, टीवी देखूंगा, बैक टू बैक 2-3 मूवी देखूंगा, इंस्टा पे कब्जा कर लो, जो करना कर ले यार, बट 6 दिन मेरे को ईमानदार रह के दिखाना, ठीक है। एक दिन आप चीटिंग करो, 6 दिन ईमानदार रहो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, है ना। एंड लास्ट थिंग इज कि जब आप वो उसको फॉलो करते हो ना, रात को लिखो कि यार आज मैंने सोचा था कल कि मैं 10 चीज करूंगा, लेकिन टुडे आई कुड ओनली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ओनली 5 आउट ऑफ इट। Yes. सो डू लिस्ट में अगले दिन के लिए आप लिखो कि यार 5 काम तो ये पेंडिंग है, पूरे करने हैं, और कल ये भी मुझे करना है। एंड आप उसको कोशिश करो शाम तक जो लिखा है उसको क्लोज कर दो। व्हेन यू डू सो यू गेन कॉन्फिडेंस। आपको लगता है कि नहीं यार राउडी राठौर टाइप की, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, नहीं तो क्या जब लिस्ट में 20 की बनाता हूँ, करता मैं 2 भी नहीं हूँ, तो भाई रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो है ना, यू आर नॉट राउडी राठौर, यू नो, दैट इज ऑल। Yes, sir. So, personally, I also feels that the self-discipline is the key of success. बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर सेल्फ डिसिप्लिन ना पाए, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है सर, नॉर्मली मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि खुद से किया गया वादा हम हमेशा सबसे ज्यादा बार तोड़ देते हैं। सुबह 4 बजे उठने का प्रॉमिस खुद से किया और सुबह उठते ही पहली बार ही हार मान लेते, गिव अप कर देते हैं। तो टेंडेंसी लाइफ में डेवलप होती जाती है धीरे धीरे कि हर चीज पे गिव अप कर लिया। तो बिल्कुल सही है सर आप जो चीजें बता रहे, इट्स वेरी ट्रू सर। Absolute truth here. If somebody is not honest toward himself and he is not ready to invest in his own self, मैं कहता हूँ जो आदमी अपने में खुद इंटरेस्ट नहीं ले रहा और अपने लिए ईमानदार नहीं ना, भगवान भी नीचे आ जाए तो आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस कमिटमेंट, उसका कुछ हो सकता है। भगवान भी मदद नहीं कर सकता, मैं खुद ही नहीं करना चाह रहा इंडिविजुअल यार। डेफिनेटली सर, वही यू हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। यस सर। सर इसी में जो मेरिट नंबर 1 होता है उसे खुद नहीं पता होता कि वो मेरिट इन होगा या फिर मेरिट टॉप करेगा या फिर वो एकेडमी ज्वाइन भी नहीं करेगा। ट्रू, उसे खुद नहीं पता होगा। इट इज जस्ट दैट कि रिजल्ट आ गया। एंड सर इन एडिशन टू दिस, जो फ्रेंड्स अभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे या फिर जो सुन रहे हैं, आपने तो अपना फीडबैक ले लिया अपने फ्रेंड्स से, सेम आप भी अपने फ्रेंड्स को फीडबैक दोगे। सो गिविंग ऑनेस्ट फीडबैक इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू देम एज अ फ्रेंड। जो देखो, जो लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं ना, जैसे माँ बाप हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, जो आपके लिए एक्चुअल में जेन्युइनली दिल से सोचता है कि ये है ना प्रोग्रेस करे, लाइफ में कुछ अच्छा करे, आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, वो हमेशा आपको जेन्युइन एडवाइस देगा। वेयर ए गाय लाइक मी मेंटोर कम्स इनटू प्ले, मैं आपको बताऊंगा कि यार देखो ईमानदारी ठीक है, बट ईमानदारी विद अ बिट ऑफ कॉमन सेंस एंड डेफिनेटली डज वंडर। आप सीधा ही नहीं बोल सकते, बोला सर मैं पिछले 10 साल से ड्रग्स ले रहा हूँ। सर इट वाज लवली इंटरेक्टिंग विद यू, मतलब कि मुझे तो मजा आ गया सर। टाइम का पता ही नहीं लगा सर। इट इज जस्ट दैट कि वी आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्ट फिजिकल फॉर्म में, इट इज वर्चुअल। अदरवाइज आई एम श्योर रात कम पड़ जाती है। वी मस्ट कैच अप, ठीक है। यस सर, राइट। यस सर, डेफिनेटली कैच अप समटाइम, यस सर, ठीक है।